हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग के इस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। और आज है 8th डे और आज हम जानने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण वर्तमान काल। इससे पहले हमने दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस को जाना था, उससे पहले हमने पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस को भी जाना था। आज हम जानने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। इसे हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसे कहते हैं। प्रोग्रेसिव क्यों? क्योंकि इसमें ना वर्क जो होता है वो प्रोग्रेस में होता है। प्रोग्रेस मतलब वो जारी रहता है। और अपूर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो काम है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, वो जारी रहता है। फॉर एग्जाम्पल के सोचिए, आप इंग्लिश सीख रहे हो, है ना। तो इंग्लिश जब आप सीख रहे हो तो सीखने का जो प्रोसेस है वो जारी है, कंप्लीट नहीं सीखे हो, तो वो आपका आ जाएगा कि अपूर्ण काम, यानी कोई भी काम है वो अपूर्ण है। ठीक है। इसकी पहचान की यदि हम बात करें तो पहचान आइडेंटिफिकेशन बहुत ही आसान है। इसमें रहा है, रही है, रहा हूं, है ना, रहे हैं, इस तरह के जो चीजें आएंगे, रहा हूं, रही हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारी चीजें आएंगी। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं खाना खा रहा हूं का क्या है? रहा हूं आया ना। वह स्कूल जा रही है का रही है। तो यही चीजें आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही आसान है। इसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट ऑल, उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगी, चाहे इज या फिर एम या फिर आर। ठीक है। सब्जेक्ट के साथ इज एम आर में से कोई ना कोई चीज रहेगी। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करने से बनता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, है ना, जिसको हम रोज देखते हैं। उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही आसान है। देखिए जैसे मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं तो क्या हो गया, पहले मैं आएगा आई सब्जेक्ट, फिर इज एम आर में से एक आएगा एम, उसके बाद फिर वर्ब की, खाना खाना को क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं, तो ईट में क्या हो गया, आईएनजी, तो हो गया ईटिंग, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया फूड। सो आई एम ईटिंग फूड। वह स्कूल जा रही है, शी इज गोइंग टू स्कूल। आ रहा है ना समझ में। उसके बाद देखिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। बच्चे पार्क में दौड़ रहे हैं, द चिल्ड्रन आर रनिंग इन द पार्क, द चिल्ड्रन आर रनिंग इन द पार्क। सो इन दिस वे फ्रेंड्स आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको जानना है कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये चीजें पहचान के तौर पे आएंगे। अब मैं दूसरा स्टेप बता रहा हूं। कभी कभी आपको ऐसे भी सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें आपको रहा, रही, रहे नहीं मिलेगा। उसमें आपको क्या मिलेगा, हुआ है, हुई है, ऐसा वर्ड मिलेगा। जैसे कि देखिए हुआ है या फिर हुई है या हुए हैं। ठीक है। हुआ वर्ड वाला सेंटेंस आपको मिलेगा। जैसे कि आपको बोलना है कि हम बैठे हुए हैं, क्या किए हुए हैं, बैठे हुए हैं, है ना। तो हम बैठे हुए हैं या हम बैठ रहे हैं बोलेंगे तो उससे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या लगेगा, उससे अच्छा लगेगा कि हम बैठे हुए हैं। ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा वी आर सीटिंग। क्या हो जाएगा, वी आर सीटिंग। तो इसको आपको याद रखना है। इस तरह के सेंटेंसेस, जैसे बेबी सोई हुई है, बेबी सो रही है बोलोगे या बेबी सोई हुई है, तो दोनों सेंटेंसेस में आपको लिखना होगा बेबी, या फिर यहाँ पे द लगाएंगे। ठीक है। द बेबी इज स्लीपिंग। क्या हो जाएगा, द बेबी इज स्लीपिंग। ओके। तो आ रहा है समझ में। कभी कभी आपको रहा, रही, रहे नहीं दिखेंगे, कभी आपको दिखेगा हुआ है, हुई है या फिर हुए हैं, है ना। ये जैसा कि मैंने सेंटेंस में बताया। तो ऐसे भी सेंटेंस आपको मिल सकते हैं। आपको सेंस समझना है कि आप हम बैठ रहे हैं बोलोगे कि ज्यादा अच्छा लगेगा, कि हम बैठे हुए हैं बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो बैठे हुए हैं बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो भी आएगा वी आर सिटिंग। बेबी सो रही है बोलो चाहे बेबी सोई हुई है बोलो, द बेबी इज स्लीपिंग लिखेंगे। ठीक है। तो इंग्लिश में सेम रहेगा, बट हिंदी में कभी कभी रहा, रही, रहे की जगह पे हुआ है, हुई है, हुए हैं, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप समझ गए ना कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। फिर आपके एग्जाम्पल्स। अब बात आती है कि किसके साथ एम लगाए, किसके साथ इज लगाए, किसके साथ आर लगाए। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आई के साथ हमेशा लगता है एम। क्या लगता है, एम। ठीक है। आई के साथ
और देखिए ये जो V है, ये वाला जो पार्ट है R, ये किसके साथ लगेगा? V के साथ लगेगा, U के साथ लगेगा, दे के साथ लगेगा, राम एंड श्याम मतलब एक से ज्यादा लोगों के साथ लगेगा या चीजों के साथ। ओके, और ये जो इज है ना, ये किसके साथ लगेगा? तो ये लगेगा ही, शी, इट, और कोई एक व्यक्ति है जैसे राम, उसके साथ लगेगा। आया ना समझ में? आई के साथ एम, वी, यू, दे, राम एंड श्याम मतलब एक से ज्यादा लोग है तब की कंडीशन में आर, और ही, शी, इट और एक कोई व्यक्ति है तब लगेगा इज। अब एक एग्जांपल देखिए, जैसे तुम किताब पढ़ रहे हो, मैं पहले बोल रहा हूं कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो हो जाएगा आई एम रीडिंग अ बुक। हम किताब पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग अ बुक। आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग अ बुक। हम किताब पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग अ बुक। तुम किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग अ बुक, या आप किताब पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग अ बुक। वे किताब पढ़ रहे हैं, वे का मतलब हो गया ये वाला वे ना, दे वाला मतलब एक से ज्यादा लोग या एक से ज्यादा चीज। तो वे किताब पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग अ बुक। राम और श्याम किताब पढ़ रहे हैं, राम एंड श्याम आर रीडिंग अ बुक। वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक। वह किताब पढ़ रही है, शी इज रीडिंग अ बुक। यह किताब पढ़ रहा है, इट इज रीडिंग अ बुक। मतलब ये निर्जीव या छोटी चीजों या छोटे बच्चों के लिए यूज हो जाता है, ठीक है, बेबी के लिए। राम किताब पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग अ बुक। सो इन दिस वे फ्रेंड्स, आप ना जितने भी सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, इन सारे सेंटेंसेस का इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है? तो प्रैक्टिस भी करते जाइए। अब देखिए स्ट्रक्चर, जिसको हम 6 तरीके से बनाते हैं हर दिन की तरह। ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसमें आपका फर्स्ट है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, फिर WH क्वेश्चन, यानी ये भी क्वेश्चन वाला है जिसमें WH, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ जैसे सेंटेंसेस यूज होते हैं, वाई है, विच है, और ये WH रहेगा प्लस नेगेटिव है। तो ये इस तरह से हम 6 सेंटेंसेस का हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, है ना? तो फर्स्ट में आपका मैंने बताया था वही हो जाएगा सब्जेक्ट ऑल इज एम आर, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सेकंड में कुछ नहीं करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसके जस्ट बाद नॉट लगा देना है। क्वेश्चन वाले में इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इज एम आर को सामने ले आना है बस, और बाकी सेम रहेगा। उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में इज एम आर को सामने लाना है, प्लस ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना उससे थोड़ा पहले आपको लिखना है नॉट, है ना? फिर WH का क्या है, बस ये जो थर्ड है और ये फोर्थ है इसका सेम कॉपी करना रहता है फिफ्थ और सिक्स्थ में, बस सामने में WH लगाना रहता है। जिसमें कौन कौन से वर्ड लगाते हैं जो मैंने बताया है, वाई हो गया, वेन है, वेयर है ना, और हाउ है, जो सेम बनता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करते हैं, जैसे वह मोबाइल चला रहा है, वह मोबाइल चला रहा है, ही इज यूजिंग द मोबाइल, ही इज यूजिंग द मोबाइल। गाड़ी चलाने को ड्राइव बोलते हैं, है ना? और साइकिल बाइसिकल वगैरह चलाने को क्या बोलते हैं, राइड बोलते हैं, सवारी करना हो जाता है। जैसे स्कूल घर वगैरह चलाना है उसको क्या बोलते हैं, रन बोलते हैं। तो इसको आपको जानना है। वह मोबाइल चला रहा है, ही इज यूजिंग द मोबाइल। वह मोबाइल नहीं चला रहा है, ही इज नॉट यूजिंग द मोबाइल। क्या वह मोबाइल चला रहा है, इज ही यूजिंग द मोबाइल। क्या वह मोबाइल नहीं चला रहा है, इज ही नॉट यूजिंग द मोबाइल। वह मोबाइल क्यों चला रहा है, वाई इज ही यूजिंग द मोबाइल। वह मोबाइल क्यों नहीं चला रहा है, वाई इज ही नॉट यूजिंग द मोबाइल। आप चाहें तो सिर्फ इंग्लिश का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश का। जैसे ही इज यूजिंग द मोबाइल, he is not using the mobile, is he using the mobile, is he not using the mobile, why is he using the mobile, why is he not using the mobile। आप चाहे तो when का भी यूज कर सकते हैं, वह मोबाइल कब चला रहा है, तो यहाँ पे ना why को रिमूव करके when ऐड कर देना। वह मोबाइल कब चला रहा है, तो when is he using the mobile। वह मोबाइल कब नहीं चला रहा है, when is he not using the mobile। आप चाहे तो where का यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा वाई को हटा दो, इसकी जगह पे लिखो वेयर, वेयर इज ही यूजिंग द मोबाइल करके। वह मोबाइल कहाँ चला रहा है, वेयर इज ही यूजिंग द मोबाइल। वह मोबाइल कहाँ नहीं चला रहा है, वेयर इज ही नॉट यूजिंग द मोबाइल। आप चाहें तो लिख सकते हैं हाउ, हाउ लिखेंगे तो वह मोबाइल कैसे चला रहा है, हाउ इज ही यूजिंग द मोबाइल।
वो मोबाइल कैसे नहीं चला रहा है, हाउ इज ही नॉट यूजिंग द मोबाइल। आ रहा है ना समझ, बहुत ही आसान है। वाई को हटा दो, वेन हो गया, वेयर को उसके यहाँ पे वेयर लिख दो, कहाँ हो गया, कैसे लिख दो, हाउ लिख दो, कैसे हो गया, है ना। तो ऐसे आप हिंदी इंग्लिश में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इन सारे वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए और भी प्रैक्टिस करते हैं। और आपको सबको पता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैं एवरीडे ये चीज को कहता हूँ, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मिरर के सामने प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अगर आप एक्सक्यूजेस बनाओगे तो एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा है, मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम है, मुझे ऐसा हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैं यहाँ चला गया। नो, एक्सक्यूज बनाना बंद करो। एक्सक्यूज अगर बनाओगे ना तो कभी भी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, बड़ा नहीं कर पाओगे। इसलिए एक्सक्यूज बनाना बिल्कुल बंद करो। अगर टाइम नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि टाइम नहीं है, आप सड़क पे चल रहे हो पैदल, उस टाइम भी आप एक सेंटेंस लो और प्रैक्टिस करते जाओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में करो, पास्ट इंडेफिनिट में करो, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में करो, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करो, बार बार प्रैक्टिस करो, है ना। एक सेंटेंस को लो, सारे जितने भी टेंस पढ़ते जा रहे हो उसमें प्रैक्टिस करते जाओ। और जैसे आप सड़क में चल रहे हो, सड़क में चलते चलते प्रैक्टिस कर सकते हो। ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइविंग करते करते प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो काम करते करते प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी का वेट कर रहे हो, वेट करते करते प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए ना टाइम की जरूरत नहीं है, आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक सेंटेंस लो और एज अ टैबलेट की तरह ना उसको फिर बोलते जाओ। अब देखिए नेक्स्ट, तुम किताब पढ़ रहे हो। अब इसका मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ठीक है, पूरा 6 सेंटेंस। तुम किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग अ बुक। यू आर नॉट रीडिंग अ बुक। आर यू रीडिंग अ बुक? आर यू नॉट रीडिंग अ बुक? Why are you reading a book? Why are you not reading a book? वे गाना गा रहे हैं। अब हिंदी समझ जाएंगे ना कैसे बोलना है। वे गाना गा रहे हैं, फिर वे गाना नहीं गा रहे हैं, क्या वे गाना गा रहे हैं, क्या वे गाना नहीं गा रहे हैं, वे गाना क्यों गा रहे हैं, वे गाना क्यों नहीं गा रहे हैं। ऐसे ही आपको 6 ठो बोलना है। They are singing a song, they are not singing a song, are they singing a song, are they not singing a song, why are they singing a song, why are they not singing a song। माँ रसोई में खाना बना रही है। Mother is cooking food in the kitchen, mother is not cooking food in the kitchen। Is mother cooking food in the kitchen, is mother not cooking food in the kitchen। Why is mother cooking food in the kitchen, why is mother not cooking food in the kitchen। देखिए इज को ना आप शॉर्ट में भी बोल सकते हो, इज नॉट को, है ना, इजंट करके, तो ये हो जाएगा आपका इजंट। ठीक है, तो सेंटेंस में भी आप बना सकते हो, मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन, मदर इजंट कुकिंग फूड इन द किचन करके। अब देखिए नेक्स्ट, शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। द टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम, द टीचर इज नॉट टीचिंग इन द क्लासरूम। इज द टीचर टीचिंग इन द क्लासरूम, इज द टीचर नॉट टीचिंग इन द क्लासरूम। Why is the teacher teaching in the classroom, why is the teacher not teaching in the classroom। So in this way friends, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ। और भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैं नींद की गोली ले रहा हूं, आई एम टेकिंग अ स्लीपिंग पिल, आई एम नॉट टेकिंग अ स्लीपिंग पिल। आई एम आई टेकिंग अ स्लीपिंग पिल, एम आई नॉट टेकिंग अ स्लीपिंग पिल, वाई एम आई टेकिंग अ स्लीपिंग पिल, वाई एम आई नॉट टेकिंग अ स्लीपिंग पिल। इस तरह से एम नॉट को क्या बोल सकते हो, एमंट टेकिंग अ स्लीपिंग पिल, ऐसा। अब वैसे आर नॉट का ऑरेंज क्या हो जाएगा, ऑरेंज, इस तरह से। तो आप शॉर्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी उतना ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको सुनने में भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो देखिए, मेरा भाई व्यवसाय चला रहा है। माई ब्रदर इज रनिंग अ बिजनेस, माई ब्रदर इज नॉट रनिंग अ बिजनेस। इज माई ब्रदर रनिंग अ बिजनेस, इज माई ब्रदर नॉट रनिंग अ बिजनेस। वाई इज माई ब्रदर रनिंग अ बिजनेस, वाई इज माई ब्रदर नॉट रनिंग अ बिजनेस। या फिर लास्ट में वाई इजंट माई ब्रदर रनिंग अ बिजनेस। मैं अपनी दोस्त से बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड, आई एम नॉट टॉकिंग टू माई फ्रेंड। एम आई टॉकिंग टू माई फ्रेंड, एम आई नॉट टॉकिंग टू माई फ्रेंड। वाई एम आई टॉकिंग टू माई फ्रेंड, वाई एम आई नॉट टॉकिंग टू माई फ्रेंड।
Why aren't I talking to my friend? शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं। वे पौधों में पानी डाल रहे हैं। They are watering the plants. They are not watering the plants. Are they watering the plants? Are they not watering the plants? Why are they watering the plants? Why are they not watering the plants? So इस वे में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से भी और मेरे साथ भी। तो वीडियो को बार बार देखिए और प्रैक्टिस को जारी रखिए। अलग अलग सेंटेंसेस लीजिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस लीजिए और प्रैक्टिस को ना ऐसे जारी रखिए। प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी टंग को हैबिट बनेगी, क्योंकि आपके टंग को वो हैबिट नहीं बनी है कि वो इंग्लिश में बोले। तो इंग्लिश में बोलने के लिए, हैबिटेट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पर डे प्रैक्टिस करना चाहिए, सुबह शाम दोपहर, है ना। अब है ये बड़े बड़े सेंटेंसेस, जिनको ये सेंटेंसेस बहुत इजी लगते हैं, ये उनके लिए चना मुर्रा टाइप का है, उनके लिए ये सेंटेंसेस ठीक है। ये सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस आप तब करिए जब आपके नॉर्मल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी इंग्लिश जानते हैं, जिनको इंग्लिश बोलनी आ जाती है। अब जो इंग्लिश बोलना जानते हैं उनके लिए ये सेंटेंसेस है थोड़ा से लॉन्ग, थोड़ा से टफ। तो जब वो जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तब आप ये वाला प्रैक्टिस करिए, है ना। तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ और देख लीजिए, नए नए सेंटेंसेस, नए नए चीजें आपको देखने को मिलेंगे। वह अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए गहन अध्ययन कर रही है। तो इसका हो जाएगा she is studying intensely to prepare for her exam. She is studying intensely to prepare for her exam. शहर के विकास के लिए सरकार नई योजनाएं लागू कर रही है। The government is implementing new plans for the city's development. The government is implementing new plans for the city's development. मैं अपने दोस्त को गणित का एक कठिन प्रश्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने दोस्त को गणित का एक कठिन प्रश्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे दो वर्ब है ना, कोशिश करना और समझाना, ठीक है। समझाना मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन है। I am trying to explain a difficult math problem to my friend. I am trying to explain a difficult math problem to my friend. ठीक है, trying आया और ये वाला। अब और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड है ये भी। विज्ञान के छात्र नई तकनीकों के प्रयोग का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। Science students are deeply analyzing the application of new technologies. Science students are deeply analyzing the application of new technologies. यहाँ पे application का मतलब हो गया नया कार्य, ठीक है। Analyze का मतलब हो गया विश्लेषण करना। शिक्षक छात्रों को कक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। The teacher is encouraging students to participate actively in the classroom. The teacher is encouraging students to participate actively in the classroom. यहाँ पे encourage का मतलब क्या है? प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना। Participate मतलब भाग लेना, हिस्सा लेना, ठीक है। हम अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कर रहे हैं। We are arranging the necessary resources for our new project. We are arranging the necessary resources for our new project. यहाँ पे necessary का मतलब हो गया आवश्यक चीजें, आवश्यक रिसोर्स मतलब संसाधन। अरेंज का मतलब हो गया प्रबंध करना, व्यवस्था करना, और न्यू प्रोजेक्ट मतलब नया प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जब आपको सिंपल सेंटेंसेस हो जाएंगे, तब इन तरह के सेंटेंसेस का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह में प्रैक्टिस करना। पहले तो आप एकदम सिंपल यही जो सेंटेंसेस में बताऊं, ऐसे ही सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करना, ओके। अब हम देखते हैं डेली की तरह वर्ब। ये आपके 10 वर्ब्स है। तो देखिए मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आप मेरे साथ भी रीड करिए। तो यहाँ पे मीनिंग दिए हुए हैं ना, तो मैं सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म को रीड कर रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और ये जो फिफ्थ फॉर्म है, ये आपका एस या फिर एस ऐड करके बनाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और ये वाला आईएनजी फॉर्म ऐड करके, ठीक है। अब हम देखते हैं, सॉरी इसको हम रीड करते हैं, चलिए। spend, spent, spent, spending, stand, stood, stood, standing, steal, stole, stolen, stealing, stick, stuck, stuck, sticking, strike, struck, struck, striking, swear, swore, sworn, swearing, sweep, swept, swept, sweeping, swim, swam, swum, swimming, swing, swung, swung, swinging, take, took, taken, taking.
ओके, सो इस तरह से हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब हम डेली की तरह एक कन्वर्सेशन लेते हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है, यानी आज हमने जो पढ़ा उसी से रिलेटेड ये आपका कन्वर्सेशन है। यहाँ पे दो नाम है, रिया और राहुल। तो राहुल बोलता है, हे रिया, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज। यहाँ पे बोल रही है, हे रिया, अरे रिया तुम कैसी हो, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, इन दिनों तुम क्या कर रही हो, क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज। तो रिया बोलती है, हाय राहुल, आई एम डूइंग ग्रेट। हाय राहुल, मैं ठीक हूँ, मतलब अच्छी कर रही हूँ। आई एम डूइंग ग्रेट, ग्रेट का मतलब हो गया मैं अच्छी हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं अच्छी कर रही हूँ। These days I am working on a new storytelling project। और वो बोल रही है कि इन दिनों, these days, इन दिनों मैं एक नए जो प्रोजेक्ट है, स्टोरी टेलिंग प्रोजेक्ट है, यानी कहानी बताने वाला जो योजना है, प्रोजेक्ट है, उस पे काम कर रही हूँ। फिर राहुल बोलता है, दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, ये जो बात है बहुत इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग है, रुचिकर है। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी आर यू राइटिंग, तुम किस तरह की स्टोरी लिख रही हो, ऐसा पूछ रहा है राहुल। तो रिया बोलती है, आई एम क्रिएटिंग अ मोरल बेस्ड नरेटिव, मैं मोरल बेस्ड, नैतिक शिक्षा से रिलेटेड जो नरेटिव है, कहानी है, या मतलब जो भी है, हाँ स्टोरी है, उसको मैं क्रिएट कर रही हूँ, बना रही हूँ। आई एम फोकसिंग ऑन थीम्स ऑफ एम्पैथी एंड करेज। और ये बोल रही है कि मैं एम्पैथी मतलब सहानुभूति और करेज मतलब प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहित करना, है ना। तो मैं एम्पैथी और यानी सहानुभूति और प्रोत्साहन का जो थीम है, कि जो विषय है, उस पर मैं फोकस कर रही हूँ। ओके, तो राहुल बोलती, वाओ वाओ, दैट साउंड्स इंस्पायरिंग, ये जो साउंड है, ये जो बात है ना, इंस्पायरिंग है, प्रेरणादायक है। मीनवाइल का मतलब क्या हो गया, साथ ही साथ, इसके साथ। मीनवाइल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई अपकमिंग एग्जाम्स, अपकमिंग एग्जाम मतलब आने वाले एग्जाम, और मैं इसके अलावा या इसके साथ ही मैं अपने जो आने वाले जो एग्जाम है, परीक्षा है, उसकी तैयारी भी कर रहा हूँ। तो रिया बोलती है, मीनवाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा, ओ दैट मस्ट बी टफ, ये जो है क्या हो जाएगा, दैट मस्ट बी टफ, ये तो अवश्य टफ होगा। तो ये बोल रहा है, आर यू स्टडिंग डे एंड नाइट, क्या आप डे और नाइट स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद बोल रही है, मतलब रिया पूछ रही है ना, रिया पूछ रही है, दैट मस्ट बी टफ, वो तो अवश्य टफ होगा। तो बोल, आर यू स्टडिंग डे एंड नाइट, रिया पूछ रही है, क्या तुम डे और नाइट स्टडी कर रहे हो। तो राहुल बोलते हैं, यस आई एम रिवाइजिंग ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड आई एम सॉल्विंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेली। और इस तरह से राहुल बोल रहा है कि हाँ, मैं अपने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, एंड और क्या कर रहा हूँ, आई एम सॉल्विंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेली, और मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेली सॉल्व कर रहा हूँ। फिर क्या बात होती है दोनों में, रिया बोलती है, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, पेज ऑफ का मतलब होता है फल देना। तो यहाँ पे वो बोल रही है कि जो हार्ड वर्क है ना, कठिन परिश्रम है, वो हमेशा आपको फल देता है। बाय द वे, खैर, या इसको हम बोल देते हैं वैसे, ऐसा करके बोल देते हैं। बाय द वे का मतलब होता है खैर, वैसे, ऐसा करके। तो वैसे बोलो या खैर बोलो, वैसे आई एम ऑल्सो रीडिंग बुक्स ऑन स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स, और वो भी बोल रही है, वैसे मैं भी क्या कर रही हूँ, मैं भी जो है ना स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स पे बुक पढ़ रही हूँ, ऐसा वो बोल रही है। राहुल बोलते हैं, दैट्स अमेजिंग, बहुत बढ़िया, और यह आश्चर्यजनक है, ऐसा भी बोलते हैं, दैट्स अमेजिंग। आर यू टेकिंग एनी ऑनलाइन कोर्सेज टू, क्या आप कोई ऑनलाइन कोर्सेज भी ले रही हैं, ले रही हैं। तो बोलती है रिया, यस आई एम वॉचिंग ट्यूटोरियल्स एंड आई एम लर्निंग हाउ टू स्ट्रक्चर माई प्लॉट्स बेटर। और ये बोल रही है कि मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह देख रही हूँ, एंड आई एम लर्निंग हाउ टू स्ट्रक्चर माई प्लॉट्स बेटर। प्लॉट का मतलब होता है कथानक, कथा का जो पट कथा होता है ना, वो। तो बोल रही है कि मैं ना अपने जो जो भी स्टोरी लिख रही है, वो उसके स्ट्रक्चर, अपने जो प्लॉट है उसको बेटर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, उसको स्ट्रक्चर को कैसे करना है, उसके लिए वो लर्निंग कर रही है, सीख रही है, ठीक है, कैसे अपने स्टोरी को बनाना है। तो राहुल बोलती है, दैट्स कूल, मतलब दैट्स कूल का मतलब भी हो गया ठंडा नहीं होगा यहाँ पे, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो आई एम ऑल्सो इम्प्रूविंग माई राइटिंग स्किल्स दिस डेज। और राहुल बोल रहा है कि मैं भी अपने राइटिंग स्किल्स को इन दिनों मैं भी अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ। रिया बोलती है, दैट्स नाइस, बहुत बढ़िया,
और उसके बाद बोलती है राइटिंग इज ग्रेट वे टू एक्सप्रेस थॉट्स क्रिएटिविटी क्रिएटिवली, ठीक है। उसके बाद बोल रही है राइटिंग जो है ना अपने थॉट्स को क्रिएटिव रूप से, है ना, क्रिएटिव रूप से एक्सप्रेस करने का एक बहुत अच्छा वे है। तो राहुल बोलते हैं एब्सोल्युटली, बिल्कुल, आई एम राइटिंग शॉर्ट एसेज टू स्ट्रेंथन माय ग्रामर एंड वोकैबुलरी। उसके बाद बोलती है बिल्कुल, मैं भी शॉर्ट एसेज को लिख रहा हूँ अपने जो ग्रामर और वोकैबुलरी जो स्किल्स है उसको और बढ़ावा देने के लिए, उसको और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए, या उनको इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। तो रिया बोलती है कीप गोइंग, कीप गोइंग का मतलब हो गया जारी रखो, ओके, कीप इट अप भी बोल देते हैं। आई एम श्योर यू विल डू ग्रेट इन योर एग्जाम, और मुझे यकीन है, आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि तुम जो है ना अपने एग्जाम में अच्छे से करोगे, बहुत अच्छे से करोगे। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया आपका कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब, कन्वर्सेशन बताने का, रीड कराने का मतलब ये होता है कि आप जानो कि कैसे ये जो टेंस है वो यूज होता है हमारे लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में, है ना, और कैसे हम नए नए वर्ड्स देखने को मिलते हैं। इन वर्ड्स का आप वर्ड मीनिंग देखिए और राइटिंग करिए और उसको भी ना आप याद करिए, और ये जो वर्ड्स, नए नए वर्ड्स मिलते हैं, नए नए सेंटेंसेस मिलते हैं, इनका आप अपने डेली लाइफ में यूज करिए। जैसे कुछ कुछ वर्ड्स है, दैट्स नाइस, दैट्स कूल, एब्सोल्युटली, है ना, ये जो सेंटेंसेस है ना, ये छोटे छोटे आपके वर्ड्स है, फ्रेजेस है, सेंटेंसेस है, कीप गोइंग, इनका आप अपने डेली लाइफ में यूज करिए। फिर आप धीरे धीरे सेंटेंस को भी अपने डेली लाइफ में यूज करना सीखेंगे, है ना, क्योंकि अचानक से नहीं होता है दोस्तों, आपको ना धीरे धीरे परिवर्तन लाना है अपनी लाइफ में, अपने अपने वे में, अपने वे ऑफ टॉकिंग में। एकदम अचानक से आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना स्टार्ट नहीं करोगे, टाइम लगेगा, थोड़ा से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और अपने डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा यूज करना सीखिए। जो भी आप यूज करना सीख सकते हैं करिए, तभी आप में वो परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब ये है आपके कल के होमवर्क का आंसर, है ना, एक बार मैं रीड कर देता हूं। मैं कल एक किताब पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। मैं कल एक किताब पढ़ूंगा, आई शैल रीड अ बुक टुमारो। वह अगले हफ्ते अपने दादा दादी से मिलेगी। शी विल विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक। वे शाम को फुटबॉल खेलेंगे। दे विल प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। हम रविवार को बाजार जाएंगे। वी विल गो टू द मार्केट ऑन संडे। वह जल्द ही एक नई भाषा सीखेगा। ही विल लर्न अ न्यू लैंग्वेज सून। तुम किसी दिन एक कहानी लिखोगे। यू विल राइट अ स्टोरी सम डे। तो ये था कल का होमवर्क। अगर आपने किया है तो एक बार मिला लीजिए कि कितना आपका सही हुआ। आज का आपका होमवर्क ये कुछ इस तरह से है, आप इसका होमवर्क करिए, कल की क्लास में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज की जो क्लास है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी, एंड मैं आशा करता हूं कि आप डेली अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे जितने भी बताए हुए रूल्स है, जितने भी नियम है, जितने भी आपको अच्छे अच्छी बातें मैंने बताई है, वो सारी बातें आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और आपके इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आ रहा होगा। दोस्तों सफलता की ना कोई सीमा नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो, और कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जब जागो तभी सवेरा, और यही मान करके आप ना अभी से भिड़ जाओ और स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना। टाइम का बहाना, टाइम का एक्सक्यूज कभी मत करो, क्योंकि आज आप अपने आप को टाइम दोगे तो कल का टाइम आपके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज अगर आप आज अपने एक्सक्यूज बना करके आज अपने आप को टाइम नहीं दिया तो आप बाद में पछताओगे। तो इसलिए दोस्तों जब जागो तभी सवेरा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो आज से और अभी से। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।